चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने अभियान का आगाज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने अब 2024 की चुनावी जंग जीतने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 सेक्टर ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में बांट दिया है, जहां बीजेपी अध्यक्ष एक एक सेक्टर के प्रमुख नेताओं और संगठन मंत्री के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी के इस मेगा प्लान का खाका गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष की 3 दौरे की बैठक में खींचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार की रात मैराथन बैठक भी की। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में भी भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के ईस्ट, नॉर्थ और साउथ प्लान पर बात की। और वहीं अब बीजेपी संगठन में बदलाव के साथ ही चुनाव को लेकर नई रणनीति की चर्चा भी तेज हो चुकी है। हमारे साथ जितेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी संगठन में बदलाव की बात कही जा रही है, तो क्या हो सकता है बीजेपी का अगला कदम? देखिए निशी, बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति अभी से बनानी जो है वो शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जो है जेपी नड्डा, इसके अलावा अमित शाह गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा बीएल संतोष जो कि संगठन मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उन सबके साथ जो है एक रणनीतिक बैठक जो है बीजेपी के अंदर में हुई है। उसके अंदर जो है 3 अहम मुद्दों के ऊपर जो है वो पार्टी ने फैसला लिया है कि जो भी लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी जो रणनीति रहेगी उसको जोन में डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ईस्ट जोन, इसके अलावा नॉर्थ जोन और साउथ जोन, इस 3 जोन में तीनों जो जोन के अलग अलग स्टेट हैं उसको डिवाइड किया गया है। ईस्ट जोन में ईस्ट के जो राज्य हैं उसको शामिल किया गया है। इसके अलावा नॉर्थ जोन में नॉर्थ के जो स्टेट है उसको शामिल किया गया है। साउथ में जो साउथ के स्टेट हैं उसको शामिल किया गया है। इसके अलावा जब इन सभी जोनों के जब प्रमुख नियुक्त हो जाएंगे तो उनके साथ फिर जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद जो है रणनीति तय की जाएगी कि पूरे चुनाव के दौरान कैसे जो है वोट बैंक को साधा जाए। इसमें सबसे अहम बात यह है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस पूरे जोन की जो मॉनिटरिंग है वो खुद करेंगे और इसके अलावा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इस पूरे जो जोन के जो प्रमुख हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और चुनावी रणनीतियों को तैयार करेंगे। जितेंद्र जी, 2024 को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी मेगा प्लान की बात कर रही है, तो मेगा प्लान अब क्या होने वाला है? देखिए, मेगा प्लान में यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जो है अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के लोग और इसके अलावा मंत्रियों से कहा है कि वो लोगों के बीच जाएं और उस मेगा प्लान के तहत जो है गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग हैं उन तक अपनी जो है वो पहुंच और पैठ बनाएं। क्योंकि बीजेपी को पता है कि शहरी क्षेत्रों में या बड़े महानगरों में तो उसकी पार्टी मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों में या अति पिछड़े वर्ग वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी की पहुँच अभी भी कहीं ना कहीं वो कमज़ोर है। इसलिए जब तक बीजेपी वहाँ नहीं पहुँचेगी लोकसभा चुनाव में, उसका जो है पूरा जो सीटों का जो वो खाका है वो पूरी तरीके से फिट नहीं बैठेगा। इसके अलावा सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाने और जन जन तक उसके बारे में बताने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों और नेताओं से कहा है कि जो भी बीजेपी ने पिछले 5 वर्षों में अपने केंद्र सरकार के शासनकाल के दौरान कार्य किए हैं उसको जनता के बीच में जाएं और बताएं। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ सीधे सीधे कैसे लोगों को मिल रहा है इसके बारे में भी लोगों को अवगत कराएं ताकि पार्टी जो है सीधे सीधे इसका लाभ लोकसभा चुनाव में ले सके। इसको लेकर के जो है ये मेगा प्लान अभी से बीजेपी तैयार करनी शुरू कर दी है। जितेंद्र जी, हम देख पा रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता की भी बात सामने आ रही है। लगातार सभी पार्टी बैठक कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो प्रधानमंत्री अपनी पार्टी को लेकर ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकें कर रहे हैं, चाहे वो मैराथन बैठक की बात हो, चाहे मेरा बूथ सबसे मजबूत की बात हो, सब आगाज करे जा रहे हैं हर एक मंथन के। तो इससे हम क्या समझे कि अब जो 2024 का चुनाव होने वाला है उसमें क्या कुछ अलग देखने वाली बात हो? देखिए, इस बार जो है हर बार की तरह जो विपक्ष है वो एक महागठबंधन बनाने की जो है वो तैयारी कर रहा है। पटना में लेकर के इसको एक मैराथन बैठक के तौर पे जो है वो शुरू भी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी एकजुटता वहाँ पे नहीं देखी। जो महागठबंधन में शामिल होने की दावा करते हैं या जो महागठबंधन में शामिल जो नेता हैं
जैसे नीतीश कुमार हो गए या लालू यादव हो गए, शरद पवार हो गए, एनसीपी हो गई, कांग्रेस हो गई, इन सभी दलों के नेता तो पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो और भी अन्य ऐसे महागठबंधन के दल हैं जो कि उस बैठक में नहीं बैठे थे। इसके अलावा सभी दलों के ऊपर कोई ना कोई करप्शन का, भ्रष्टाचार का या किसी न किसी प्रकार के जो है वो जांच इस वक्त चल रहा है उनके नेताओं के ऊपर या उनके पार्टी प्रमुखों के ऊपर या फिर उनके जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इनका जो है वो भ्रष्टाचार का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।